बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। ये हमने आज सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 3। 1 और 2 हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर है 3। द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल, ये है सेटिस्फाई द रिलेशन 7a - 3b इज इक्वल 18। ये हमने क्या करना है, रिलेशन जो है रूट साबित करना है। और यहाँ से हमारे पास जो है रूट्स जो उसने दे रखे हैं, ये हमने रूट्स फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका है पार्ट नंबर 3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट करने हैं अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स हैं। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी तो हम ये सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 3। ठीक हो गया, ये एक्स के साथ, जो एक्स स्क्वायर के साथ ये है कोफिशिएंट। अब यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। बी की वैल्यू आएगी -2 जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है। और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 7m + 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। और उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, इस रिलेशन को भी साबित करना है। अब सबसे पहले हमारे पास है अल्फ़ा बीटा का हम फाइंड करेंगे सम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फ़ा बीटा का सम ऑफ रूट। ये आ गया सम ऑफ रूट। इसका फार्मूला हमारे पास होता है -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 रख दूँगा। ठीक है, ये -7 आ जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी, ये b की वैल्यू ये है 2। ये हमारे पास b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। ये -2 और माइनस फार्मूले का ये हो गया प्लस। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया 2/3। मतलब a और b की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है कहाँ पे, इस फार्मूले में b/a में। b की वैल्यू -2 है, ये आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 2 और अपान में ये a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक हो गया, और हमारे पास ये आ गया 2/3। उसके बाद हम फाइंड करेंगे जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब c/a। ये c/a के इक्वल होता है हमारे पास, इसका फार्मूला। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सिंपली c और a की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 7m + 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक हो गया, इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें, हमने जो फाइंड आउट किया सम ऑफ रूट, ये किसके इक्वल है हमारे पास 2/3 के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ रूट जो है हमारे पास अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल है 2/3 के। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, ये रिज़ल्ट और ये चीज़ ये आ गया। अब हमें जो है यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की। ये अल्फ़ा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह निकलेगी, अल्फ़ा ये इक्वल आ जाएगा और ये b इस तरफ चला जाएगा, तो ये प्लस है और ये आके इधर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये बन जाएगा 2/3 और सब्ट्रैक्ट में बीटा आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू। ये हमारे पास a अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। अब हमें चाहिए बीटा की वैल्यू। तो उसने जो हमें इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है। अब हमें जो है अल्फ़ा की वैल्यू है तो b की चाहिए। तो किस तरह करेंगे, अल्फ़ा की ये वैल्यू इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। तो किस तरह करेंगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 7a - 3b इज इक्वल 18। ये हमारे पास है। इसमें हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये वाली। तो मैं रिप्लेस करूँगा 7, ये आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2/3 माइनस b और ये -3 भी आ गया इज इक्वल 18 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो है ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू, ये -3b इज इक्वल 18, ये वैसे का वैसे आ गया।
इसको हम मज़ीद करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास जो है 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 2/3 माइनस 7b ये बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये -3b आ जाएगा। उसके बाद ये 18 आ गया सिंपली। अब हमारे पास ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये बन जाएगा 14/3 इसके साथ, और ये -7b -3b इज इक्वल 18। तो अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई। इसके बाद हमारे पास ये 14/3 ये आ जाएगा वैसे का वैसे, 14/3 ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 7b और ये 3b ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा -10b इज इक्वल 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें जो है ये b वाला इस तरफ ले जाना है। ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके साथ ऐड। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 14/3 इज इक्वल 18 प्लस 10b ये बन गया। अब हमारे पास जो है ये कंडीशन बन जाएगी, अगर ये b वाली इस तरफ ले रहने दें और ये इस तरफ ले आएँ, ये बन जाएगी 14/3 इज इक्वल -14/3 ये माइनस हो जाएगा 18 इज इक्वल 3b आ जाएगा 10b, ये हमारे पास आ जाएगा 10b। अब हमारे पास है ये चीज़, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो ये 10b है ये इस तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ 10b लिख लेता हूँ और ये इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 14 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 54 और अपान में ये 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कंडीशन बन जाएगी। अब इसको दूसरी तरफ सोल्व करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 10b ये है इज इक्वल 14 माइनस 54 अपान में 3 है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 54 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट किया 14 आ गया, अपान में 3 आ गया, 10b वैसे का वैसे। अब ये 3 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -14 वैसे का वैसे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये 13b है, ये 13b आ गया यहाँ पे, और ये इसको मल्टीप्लाई करने से अब ये 14 आ गया। अब हमने जो है b की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे b ये वैसे का वैसे जो 30 है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ b के साथ, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये अपान में चला जाएगा, और यहाँ से कट आउट हो गए 10 3 30 और 10 4 40 ये आ गया 4 और 3, और ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। अब हमें जो है यहाँ पे b की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई 4/3। अब हमने जो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पे हमारे पास b है, तो हम जो है अल्फ़ा की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये b है। इसमें हमने b जो हमने निकाला अभी ये चीज़, ये हमने उसमें रिप्लेस कर देनी है। मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, ये मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल 2/3, और ये हमारे पास है बीटा की वैल्यू आ गई -4/3, ये चीज़ आ गई। अब हमने यहाँ से क्या निकालनी है, अल्फ़ा की एग्जैक्ट वैल्यू। अल्फ़ा इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आ गया, तो ये सेम है, अगर आप जानते हैं एलसीएम सेम वही नंबर होता है। ये 3 आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6/3, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू 2 निकल के आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, हमने यही फाइंड आउट करनी थी। ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है -4/3 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है सिंपली m की वैल्यू फाइंड। यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, उसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसकी अल्फ़ा बीटा की, और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल 7m + 2 और अपान में हमारे पास है 3। यहाँ पे हमने क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड। अल्फ़ा की है, बीटा की है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ये आ गया। बीटा की क्या है -4/3 है, ये आ गया। 7m है +2 और अपान में 3 आ गया। अब हमने यहाँ पे देखें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -8/3, और ये 7m + 2 डिवाइड में 3। यहाँ से हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ इससे 3 ये कैंसिल आउट भी हो रहे हैं। अगर हम देखें ये एलसीएम के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 से बोथ साइड में, 3 से
मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ से आ गया -8 इज इक्वल 7m + 2। अब यहाँ से 7m + 2 जो है हम इस तरफ लिख लेते हैं और ये इस तरफ लिख लेते हैं -8। यहाँ से 7m इज इक्वल -8 और ये प्लस हो रहा है, ये भी माइनस हो गया, इस तरफ आ गया तो ये बन गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गया m की वैल्यू 7m इज इक्वल -10 और ये यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू निकल आई, जो हमारे पास वैल्यू बनी m की, ये 7 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया तो हमारे पास आ गया -10/7। ये हमने फाइंड आउट करनी थी m की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।